अपने ठाकुर जी के पास में 3-4 चीजें हैं, ये जरूर रखा करो। एक झारी जी, जल पीने के लिए ठाकुर जी के समीप एक छोटी सी लुटिया रखो, और उसमें भाव क्या रखो? जल डालने के बाद यमुना जी का भाव रखो। हे यमुना मैया, जब जब हमारे लाला को प्यास लगे आप यहां में आके बैठ जाइयो। अब हम विदेश जाते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, अब आरसी भर के तो रख नहीं सकते, तो आरसी को खाली रख के यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं। हे यमुना मैया, जब जब मेरे लाला को प्यास लगे तो इनको पानी पिला दियो। तो आरसी वो झारी रखो, छोटी लुटिया जल की। दूसरा, ठाकुर जी के समीप एक छोटा सा बंटा रखो। बंटा कहते हैं एक छोटा सा, आज की भाषा में कहूं तो टिफिन रखो। उसमें ठाकुर जी की कुछ ना कुछ मिश्री, इलायची आदि सामग्री रखो, और बढ़िया संपन्न हो तो बढ़िया लड्डू रोज रोज बना के उसमें रखो। ये ठाकुर जी का टिफिन है। आप तो भोग तभी रखोगे जब घर में भोजन बनेगा, लेकिन ठाकुर जी को तो कभी भी भूख लग सकती है, तो कभी भी भूख लगेगी ठाकुर जी बंटा खोलेंगे, खा लेंगे। तीसरा, ठाकुर जी के समीप सदैव वंशी रखो। सदैव हाथ में रखा के मत रखो, बस आरती करते समय वंशी जी हाथ में हो, उसके बाद वंशी को साइड में रख दो। हाँ, ठाकुर जी सहज हो जाते हैं वंशी नीचे रखने के भाव से। और चौथी वस्तु, ठाकुर जी के समीप आरसी रखो, और जैसे श्रृंगार हो तो ठाकुर जी को दिखाया करो। और पहला ठाकुर जी को दिखाया, और फिर उसके बाद उसको दूर करके उसे आरसी में ठाकुर जी को आप देखो। इसका भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी तैयार होने के बाद कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो। बोले नहीं, आप देखियो मैं कैसा लग रहा हूं, तो फिर खुद देखो। अच्छा हाँ, बढ़िया लग रहे हो, माला वाला सब ठीक है। फिर कहते हैं ठाकुर जी हाँ अब दर्शन खोलो, अब सबको मुंह को दिखाओ। ये सब भाव पक्ष हैं।